मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिव्य वीडियो, महत्वपूर्ण वीडियो जो लगभग सभी लोग जानना चाहते हैं। अब ये महत्वपूर्ण और सबसे सटीक वीडियो जीवन के माध्यम से अगर देखा जाए दृष्टिकोण से तो बहुत ही लाभकारी वीडियो है। क्यों है? क्योंकि सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारा पावर कहाँ से आ रहा है। ठीक है, हमारा पावर कहाँ से आ रहा है, हमारा सपोर्ट कहाँ से आ रहा है, हमारा बल कहाँ से आ रहा है, हमारा बाहुबल कहाँ से आ रहा है, हमारा बल मानसिक बल कहाँ से आ रहा है, हमारा क्षेत्रीय बल कहाँ से आ रहा है, हमारा बौद्धिक बल कहाँ से आ रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं और एक्स्ट्रा अतिरिक्त बल कहाँ से आ रहा है। ठीक है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु, केतु। ठीक है, आप समझ गए। इन चीज़ों पर विशेष चर्चा हम करने वाले हैं। मंगल किसी भी भाव में बैठा होगा, उन ग्रहों का अपना एक लॉजिस्टिक तरीका होता है कि अगर उस भाव में मंगल बैठा हो, उस भाव में जादू, एक तरीके से जादू है। ठीक है, मैजिक। उस भाव में अगर मंगल बैठा है और उस भाव में मंगल बैठने के बाद अगर इस ग्रह की मंगल के ऊपर दृष्टि चली जाए तब वो मंगल क्या देगा और कितना चमत्कारिक हो जाता है वो मंगल, उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। आपने देखा होगा कि व्यक्ति एक गरीब परिवार में जन्म लेता है। ठीक है, गरीब परिवार में जन्म लेता है, कमजोर परिवार में जन्म लेता है। कमजोर अर्थात बाहुबल उसके पास कुछ नहीं है, कमजोर। ठीक है, बिना बिजनेस वाले परिवार में जन्म लेता है। यानी कि ऐसे क्षेत्र में जन्म लेने के बावजूद अचानक उसकी तरक्की दिन दूना रात चौगुनी बढ़ती चली जाती है। क्या कारण है? वो पॉलिटिक्स में आ जाए तो वहाँ तरक्की करता है, बिजनेस लाइन में आ जाए तो वहाँ तरक्की करता है। ठीक है, धार्मिक क्षेत्र में आ जाए तो वहाँ तरक्की करता है, खेल कूद, पराक्रम, सेना, पुलिस, नेवी, लड़ाई झगड़ा, इनमें आ जाए तो वहाँ तरक्की करता है। बुरे तरीके से भी अगर है तो वहाँ भी तरक्की कर जाता है। गुंडा एक्ट में आ जाए उसमें तरक्की कर लेता है। ठीक है, धन के मामले में हो तो वहाँ तरक्की कर जाता है। तो उन्हीं सब विषयों पर चर्चा हम करेंगे। कौन सा ग्रह ने अचानक उसके ऊपर दृष्टि डाल दिया या उसका फल उसको प्राप्त होने लगा कि ताकि वो दिन दूना रात चौगुना तरक्की करता जा रहा है। इसमें मंगल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि मंगल क्या होता है, अचानक परिवर्तन का ग्रह माना जाता है। ठीक है, जिस तरह राहु अचानक हानि का ग्रह माना जाता है, उसी प्रकार मंगल जो है अचानक परिवर्तन का ग्रह माना जाता है। अगर मंगल को साइडलाइन कर दिया जाए तो व्यक्ति परिवर्तन नहीं कर सकता, उत्थान नहीं कर सकता, क्योंकि आंतरिक धैर्य, बल, पराक्रम, बाहुबल, पद, इन सब का कारक कौन है? मंगल है। शरीर के अंदर रक्त ही ना हो, खून ही ना हो तो उबाल क्या मारेगा महाराज? कहते हैं कि इसका रक्त उबाल नहीं मार रहा है, और जिसका रक्त उबाल नहीं मारेगा वो वीर नहीं कहलाएगा, और वीर नहीं होगा वो विजय कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो ये है मेन लॉजिक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मंगल के ऊपर किस भाव में किस ग्रह की दृष्टि महत्वपूर्ण हो जाती है। तो सबसे पहले मैं प्रथम भाव की बात कर लेता हूँ। भाव नंबर 1। अगर मंगल यहाँ बैठा है, अगर मंगल यहाँ बैठा है और यहाँ से शुक्र की दृष्टि, ठीक है, यहाँ से शुक्र की दृष्टि अगर मंगल पर सीधे एक्सपेक्ट करता है, यहाँ पर शुक्र की दृष्टि पड़ जाए, मंगल ठीक सामने वाले भाव में और शुक्र ठीक 180 डिग्री पे सामने वाले भाव में बैठा है, तो ऐसा जातक क्या करेगा? ऐसा जातक क्या करेगा? ऐसा जातक क्या सुख सुविधा, लग्जरी, ठीक है, लग्जरी, साधन एक झटके में प्राप्त कर लेता है। यानी भिखारपति था एक समय वो, लेकिन आज क्यों उसके पास कोठी है, बंगला है, गाड़ी है, लग्जरी, सुख सुविधा, स्टाइल है, क्योंकि यहाँ शुक्र ने अपने पावर को मंगल के ऊपर ट्रांसफर कर दिया। मंगल के ऊपर ट्रांसफर कर दिया।
अब क्यों ट्रांसफ़र कर दिया इसको भी जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ मंगल जो है ना, कालपुरुष के अनुसार उसकी राशि पड़ती है, तो मंगल यहाँ पावरफुल है। बस शुक्र को अपना पावर ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि शुक्र सप्तम भाव का कारक होता है। तो मंगल के पास भी तो दृष्टियाँ 7 होती हैं, 7वीं दृष्टि होती है। तो इसने क्या किया, इसने किया कि यहाँ शुक्र कारक होता है, और अगर यहाँ स्वराशि की बात करें तो यहाँ शुक्र भी स्वराशि, लेकिन यहाँ मंगल क्या होगा, केवल और केवल 11 नंबर राशि में मंगल को नहीं होना चाहिए। बस अगर 11 नंबर राशि में मंगल बैठा है तो ही उसका पावर डिसमिस हो सकता है। बाकी किसी भी राशि में मंगल बैठा है तो शुक्र उसको पावर दे करके उसको अपने पाले में खींच लेगा और उसको क्या कर देगा, शानो शौकत से भर देगा। दूसरे भाव की बात करो, अगर दूसरे भाव में मंगल बैठा है, ठीक चंद्रमा अगर अष्टम भाव में विराजमान है, ठीक चंद्रमा अगर अष्टम भाव में विराजमान है, तो चंद्रमा ने अगर दृष्टि यहाँ पर दे दिया, ठीक है, चंद्रमा ने अगर दृष्टि यहाँ पर दे दिया, तो भले ही चंद्रमा नीच का हो, लेकिन मंगल सामने होने का इसके नीचत्व को भंग कर दिया, और उच्चस्थ चंद्रमा जब नीचत्व भंग हो गया दृष्टि की वजह से, तो चंद्रमा की दृष्टि सीधा मंगल पे गया, तो उसको क्या कर देगा, मानसिक बल से परिपूर्ण कर देगा, मानसिक बल से परिपूर्ण कर देगा। ऐसा व्यक्ति विचारक होता है, समाज को विचार, ऐसे ऐसे विचार प्रकट कर दे, ऐसे ऐसे तकनीक विचार दे देगा, ऐसे ऐसे सोच पैदा कर देगा कि व्यक्ति समाज में या पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाएगा। ठीक है, उसके विचार, उसके लॉजिक, उसके नियम, उसके सारी चीजें पानी की तरह निर्मल, स्वच्छ, पवित्र लोग उसको देखेंगे और उसके विचारों को, जैसे स्वामी विवेकानंद का एक विचार आज तक गूंज रहा है, वसुधैव कुटुंबकम, है तो वैदिक विचार, लेकिन वो लेकर कौन गया, क्या ये शब्द किसी और को दिखाई नहीं दिया वेद में, शास्त्रों में, लेकिन स्वामी विवेकानंद के जीवन में इस कुंडली में ये योग बन रहा था, इसलिए उनको यह प्राप्त हुआ। आज स्वामी विवेकानंद को पूरे वर्ल्ड जानता है और एक आइडल बन के चमक गए। तो मानसिक बल आपको कौन दिया, चंद्रमा मंगल को प्रदान किया, और यही बल जो होता है इंसान को कई क्षेत्रों में विजय भी दिलाता है, चाहे युद्ध हो, चाहे राजनीति हो, चाहे लड़ाई, कुछ भी हो। तो यहाँ पर चंद्रमा जो है आपको ये देगा। बात कर लेते हैं तीसरे घर में। अगर तीसरे घर में यहाँ पर मंगल बैठा है और जस्ट नवम भाव में राहु बैठा है आपका, जस्ट नवम भाव में राहु बैठा है आपका, अगर ये एस्पेक्ट दे देगा तो व्यक्ति क्या करता है, चाहे षड्यंत्र हो, चाल हो, कोई गुप्त चीजें हो कोई, ठीक है। अभी एनआईए के अजीत डोभाल जी हैं, उनके कुंडली में ये योग बन रहा है। इंटेलिजेंस में बहुत अच्छा कार्य करता है व्यक्ति, कानूनी लॉ, लॉजिस्टिक, विश्व पे नज़र रखना, ठीक है, बाज की तरह होता है व्यक्ति, उसके अंदर गुण होता है, वो बाज की तरह होता है, बारीकियों को देखने का काम करता है। इसलिए पराक्रम, बाहुबल क्षेत्र में खुद तो होगा ही होगा, बौद्धिक तरीके से, दिमाग तरीके से बहुत चालबीसिया दिमाग का होता है, लेकिन जिसके तहत, जिसका लॉजिक के साथ, यानी जैसे जिस देश में रह रहा है उसका, जिस संस्था के साथ जुड़ रहा है, वैसा उसको क्या कर देगा, बढ़ाता चला जाएगा व्यक्ति, विजय दिलाता चला जाएगा। ये राहु का एस्पेक्ट जब मंगल पर होता है इस लॉजिक के अनुसार। अगला भाव चतुर्थ भाव की बात कर लेता हूँ। चतुर्थ भाव में अगर मंगल बैठा है और दसम भाव में गुरु बैठ करके अगर एस्पेक्ट डालता है सीधा मंगल पर, क्या करेगा, धनपति योग बना देगा, जबरदस्त धनपति। चाहे ये खुद से अर्जित करे, चाहे इसका लड़का जो होगा संतान वो करोड़पति बने, लेकिन करोड़पति का स्वाद जरूर गुरु इनको चखाएगा। पंचम भाव की बात कर लेते हैं। पंचम भाव में अगर मंगल बैठा है और 12वें घर में सूर्य बैठा है, पंचम घर में मंगल और 12वें घर में सूर्य अगर बैठा है, तो क्या करेगा, शिक्षा, तकनीक, ईश कृपा, इन सब में व्यक्ति बहुत ज़्यादा माइंडेड होगा, पढ़ा लिखा होगा, बहुत ज़्यादा ज्ञानी होगा, और उसके जो ठाट बाट होंगे राजसी राजाओं की तरह होगा, क्योंकि जैब दोनों परिपूर्ण रहेगा ज्ञान के कारण। बड़ी बड़ी संस्थाओं में शिक्षा के माध्यम से वो व्यक्ति संसार में ही या पूरी दुनिया में चमकता है। उदाहरण के तौर पे मैं बात कर दूं तो शेक्सपियर को आप ले लीजिए, शेक्सपियर यानी कि रियलिटी ऑफ द एजुकेशन, शेक्सपियर को ले लीजिए, ठीक है।
भारत में अगर तुम्हें ये बात करना है तो आप पाणिनि को ले लीजिए, महर्षि पाणिनि को ले लीजिए। इन दोनों के कुंडलियों में एक सा योग बन रहा है। छठे भाव में अगर आपका मंगल बैठा है, ठीक है, सॉरी पंचम में 11वें भाव से सूर्य डालेगा, ठीक है ना, और छठे भाव में अगर यहाँ मंगल बैठा है और बुध 12वें घर से अगर यहाँ लॉजिक पर मंगल के ऊपर दृष्टि डाल देता है, तब क्या होगा, बुद्धि, व्यापार, गणित, खोज क्या बोलते हैं उसको, प्रतिस्पर्धा, खोज नहीं, प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन। व्यक्ति हर कंपटीशन को पार करने का उसके पास फन होता है, तरीका होता है। व्यापार में बहुत तरक्की करता है ऐसा व्यक्ति। किसी को ऋण दे देगा 1 रुपया तो वसूली बहुत ज़्यादा कर लेता है ऐसा व्यक्ति। ब्याज परसेंटेज आज पे अगर काम करता है, फाइनेंस का काम करता है तो बहुत ज़्यादा लॉजिक करके कमा लेगा व्यक्ति। शत्रु भी उसके बुद्धि और वाणिज्यता, निपुणता और वाक्पटुता से प्रभावित होते हैं। बुद्ध की दृष्टि ने यहाँ पर कमाल किया। सप्तम भाव में अगर मंगल बैठा है, सप्तम भाव में अगर मंगल बैठा है और शनि लगन भाव में बैठा है, शनि लगन भाव में अगर एस्पेक्ट करता है तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, ऐसा व्यक्ति क्या चमत्कार करेगा अपने जीवन में, उसको जान लेना बहुत जरूरी है, उसको जान लेना जरूरी है। ये एक ऐसा सूत्र है, दिव्य सूत्र है, जो आपको जगह जगह नहीं मिलेगा। अगर शनि लग यानी प्रथम भाव में बैठ करके एस्पेक्ट सप्तम भाव में मंगल पे डालता है तो वैसा व्यक्ति क्या करता है, मेहनत, फैक्ट्री, कारखाना, एक नहीं कई कारखाना डालता है जीवन में, तो डालता ही चला जाता है। अनेकों बिजनेस करता है ऐसा व्यक्ति। बिजनेस, व्यापार, कारोबार, फैक्ट्री, कोल कारखाना, मेहनत, वर्कर, इन सब क्षेत्रों में व्यक्ति जो है बहुत बड़ा तरक्की करता है, बहुत बड़ा तरक्की करता है। और एक समय कुछ नहीं था लेकिन आज कारखाने के कारखाने लगा रहा है ऐसा व्यक्ति। बात कर लेते हैं अष्टम भाव में। अगर अष्टम भाव में मंगल बैठा है, अगर अष्टम भाव में मंगल बैठा है और ठीक यहाँ पर केतु बैठा हो, ठीक यहाँ पर केतु बैठा हो, अगर केतु यहाँ से दृष्टि मंगल के ऊपर सीधा डालता है तो जाहिर सी बात है राहु साथ में होगा, राहु साथ में होगा, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति का क्या लाभ मिलेगा, अचानक धन लाभ और अरबपति, अचानक धन लाभ और अरबपति। कैसे उसको धन लाभ होगा, कैसे उसको कोई वसीयत, गड़ा हुआ धन, वसीयत, पैतृक संपत्ति जो भूला हुआ हो, हमारे जान में न हो, या कोई मुकदमा, लड़ाई झगड़े आज से हमारा बरसों से चीज़ फंसा आ रहा हो, लेकिन जब इन ग्रहों का समय आएगा तो वहाँ पर क्या करेगा, केतु इनको विजय दिलवा देगा सपोर्ट करके, और यहाँ पर व्यक्ति को जो है बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा। दूसरा लाभ यहाँ पर क्या होता है, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो कट्टर धार्मिक हो जाते हैं, कट्टर धार्मिक हो जाते हैं, यहाँ तक कि मरने मारने पर भी उतारू हो जाते हैं। तो जिस भी विचारधारा को ये फॉलो करेंगे उस विचारधारा को इतना बढ़ा देंगे, इतना पावरफुल ला देंगे संगठन को कि वो संगठन जो है पूरी तरह प्रसार और प्रचार में बढ़ जाएगा। अब आते हैं नवम भाव और दसम भाव, दोनों का एक ही सिचुएशन रहने वाला है। नवम भाव में अगर आपका मंगल बैठा है या दसम भाव में आपका मंगल बैठा है तो यहाँ पर नवम भाव में अगर बैठा है तो गुरु और दसम भाव में बैठा है तो सूर्य, अगर ये दृष्टि डालते हैं तो व्यक्ति कैरियर का उफान करता है दसम भाव में, और नवम भाव में करते हैं तो भाग्य का बादशाह होता है। यानी कुछ करे ना करे, कैरियर सपोर्ट करेगा, कुछ करे ना करे, भाग्य उसके लॉजिक बनते चले जाएंगे, भाग्य से वो सब कुछ प्राप्त करता चला जाएगा। भाग्य इतना तेज होता है कि कुछ भी न करे सबसे आगे अव्वल दर्जे पर रहने वाला होता है। बात कर लेते हैं 11वें घर में। 11वें घर में अगर यह है और यहाँ पंचम भाव में जाकर के गुरु बैठा हो, ये सीधी दृष्टि अगर सप्तम दृष्टि डाल देता है तो क्या करता है व्यक्ति, इनकम के हजारों स्रोत पैदा कर लेता है, इनकम के हजारों स्रोत पैदा कर लेता है। इतना ही नहीं, इसकी जो संतान होंगी ना वो भी उसको आगे बढ़ाएंगी, कंटिन्यू करेंगी।
यानी पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम के रास्ते खोलने का काम करता है। 12वें घर की बात करें, मंगल अगर 12वें घर में बैठा है और छठे घर से बुध एक बार फिर अगर दृष्टि यहाँ डालता है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो कानून, न्याय, विधि, ठीक है, इन सब को अपने हाथों में जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल कर करके बहुत सारे चीज़ों को ये लोग प्रॉपर्टी, बिजनेस, कारोबार, पैसा, तरीका, सब चीज़ अर्जित करते हैं दिमाग और अपनी शिक्षा और अपनी इंटेलिजेंस के द्वारा, मंगल का पराक्रम भी शामिल हो जाने के बाद। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, कानून के क्षेत्र में, नीति के क्षेत्र में, ठीक है, विविधताओं के क्षेत्र में, बुद्धि के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, लेन देन के क्षेत्र में, जीत हार के क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता इनके हाथ लगती है। और ऐसे व्यक्ति जो है जीतते ही रहते हैं, चाहे मुकदमा हो वो जीत जाएंगे, कोई लड़ाई विवाद हो, बीच का काम करने का काम ये लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, इसलिए फेमस होते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो ये रहा मित्रों 12वें घर में मंगल का बैठने का, कौन सा ग्रह किस भाव पर मंगल के ऊपर दृष्टि डाल रहा है, ये महत्वपूर्ण विषय है, उसको ये लाभ अवश्य प्राप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। जय सिया राम।